बात किए थे गॉल ब्लाडर में इन्फेक्शन कैसे होता है, सूजन कैसे हो जाता है। तो इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लाडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस हमने पढ़ा था। आज हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है या फैसला लिया है क्या है, तो कोलीलिथिएसिस, यानी किसी को पीत की थैली में पत्थर हो जाए उसको कोलीलिथिएसिस बोलेंगे। तो यह सब चीज समझने के पहले किन कारणों से पीत की थैली में पत्थर होता है, सिम्टम क्या होता है, उस मरीज को प्रिकॉशन क्या लेना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, होने पे कैसे पता लगाएंगे, कितने तरह के उपचार की पद्धति है उसको, इस सब लोग को हम इस सभी मुद्दों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग फिर लीवर से स्टार्ट करते हैं कि लीवर का दो लोब होता है, राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लीवर से राइट लोब ऑफ लीवर से एक आता है डक्ट जिससे बाइल आता है, इसको राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से एक डक्ट आता है जिसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बाइल डक्ट भी है, या तो हेपेटिक डक्ट बोलिए या बाइल डक्ट बोलिए। दोनों डक्ट आके जहां पे मिलता है वो उसको कॉमन बाइल बोलते हैं, सीबीडी। अब सीबीडी में भी कभी कभी पत्थर हो जाता है। फिर कॉमन बाइल डक्ट के नीचे आइएगा तो यहाँ पे गॉल ब्लाडर पाया जाता है। और गॉल ब्लाडर का काम क्या है कि जो बाइल लीवर से बनता है, जो लीवर से आता है, उसको स्टोरेज करने का काम करता है गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर में 50 ml तक बाइल, 20 से 50 ml तक बाइल स्टोर हो सकता है। जनरली 20 ml ही बाइल स्टोर होने का चांस रहता है। तो वह बाइल वहां पे स्टोरेज में रहता है। फिर जब शरीर में किसी को किसी आवश्यकता पड़ने पर, जब आदमी खाना खाता है और बाइल की आवश्यकता होती है, तो वह जो जमा बाइल है गॉल ब्लाडर से रिलीज होके कहाँ पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, ड्यूडनम, फर्स्ट पार्ट होता है, उस ड्यूडनम में आता है। और वहां पे आके फैट वगैरह जितना भी हम लोग खाना खाते हैं, फैटी एसिड वगैरह का, कोलेस्ट्रॉल युक्त जो खाना होता है या फिर हैवी खाना होता है, उसको डाइजेशन करने का, केमिकल डाइजेशन करने का काम जो करता है वह बाइल करता है। तो हमने इस बाइल के विषय में समझा। अब जिसका गॉल ब्लाडर में दो तरह की बीमारियां मिलती हैं, एक मिलती है गॉल ब्लाडर में सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, जिसको कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, जिसका हमने इसके जस्ट पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोलिसिस्टाइटिस क्या है, कोलिसिस्टाइटिस के कारण क्या है, कोलिसिस्टाइटिस के सिम्टम क्या है, कोलिसिस्टाइटिस का क्या क्या डायग्नोसिस होगा, उसका पास्ट हिस्ट्री क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा। आज हम जानेंगे क्या कि यदि किसी कारण से पीत की थैली में पत्थर हो जाए तो उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो अब हम लोग स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि गॉल ब्लाडर इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट बिलो द लीवर इन द पार्ट ऑफ एब्डोमेन। इट इज द pouch that stores bile, a green yellow liquid that help to the digestion। बाइल क्या होता है? ग्रीन येलो कलर का एक लिक्विड सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारे डाइजेशन में मदद करता है। और कोलिलिथिएसिस इज द मेडिकल नेम ऑफ द हार्ड डिपोजिट गॉल स्टोन दैट मे फ्रॉम द गॉल ब्लाडर। मतलब गॉल ब्लाडर में किसी भी कारण से यदि हार्ड डिपोजिट, कोई कठोर संरचना का स्टोरेज हो जाए तो उसको हम लोग पत्थर बोलते हैं, पीत की थैली का पत्थर बोलते हैं। पीत की थैली में पत्थर बनने का कारण क्या होता है, कैसे पीत की थैली में पत्थर बन जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। किस किस चीज के मिलने से पत्थर बनता है, कैसे पत्थर बनेगा, इसको हमको थोड़ा सा समझेंगे। और एक और चीज हमने डिस्कस किया यहाँ से कि जो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आता है तो यहाँ पे एक सीबीडी पाया जाता है, कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट, सीबीडी उसको बोलते हैं। तो सीबीडी में हमने जिक्र किया था कि सीबीडी में भी स्टोन हो जाता है। तो सीबीडी डी में जो स्टोन हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कोलिलिथिएसिस। इसका मतलब हो गया खाली कोलिलिथिएसिस, कोलिडो लग जाएगा तो यानी कि सीबीडी में है। तो सीबीडी में कभी कभी यह जानना जरूरी होता है, कभी कभी जानकारी रहेगा तभी ना हम समझ पाएंगे कि पीत के थैली में पत्थर है कि पीत के थैली के भीतर पत्थर है। उसका दूसरा सीबीडी में जो स्टोन होता है उसको ईएमआरसीपी करके मुंह से पाइप डाला जाता है, दूरबीन वाला ईएमआरसीपी बोलती पद्धति है, जिसके द्वारा उसमें जाके वहां से हम लोग उसको निकालने का प्रयास करते हैं। और गॉल ब्लाडर वाला स्टोन को हम लोग गॉल ब्लाडर रिमूवल करके निकालने का प्रयास करते हैं। लेजर सर्जरी होता है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जितना भी स्टोन बनने का हम लोग कॉजेज पढ़ेंगे, कॉजेज क्या है।
तो एक्चुअली हार्डेड हेल्थी मतलब कि 80% जो होता है, दो कॉजेज होता है मेनली गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का। 80% जो कॉजेज होता है गॉल ब्लैडर बनने में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से होता है। मतलब कि कहने का मतलब कि टू मच कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, येलो कोलेस्ट्रॉल स्टोन। यदि किसी कारण से बाइल में, जो हमारा लीवर बाइल बना रहा है, उस बाइल में लीवर प्रॉपर तरीके से कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वह बाइल में छोड़ दे रहा है, और ज्यादा मात्रा में जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, जिसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहेगा, उसको स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। 80% जो होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। वह स्टोन जो होता है, दो तरह के स्टोन गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, एक येलो स्टोन पाया जाता है और एक ब्लैक स्टोन पाया जाता है। तो येलो स्टोन जो पाया जाएगा वह गॉल ब्लैडर में जब कोलेस्ट्रॉल के चलते, जब बाइल का जो 80 कोलेस्ट्रॉल के चलते जो स्टोन होगा वह होता है येलो कलर का स्टोन, और वह कोलेस्ट्रॉल के कॉजेज के चलते स्टोन फॉर्मेशन होता है। हार्ड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वहां पे हार्ड सॉलिड डिपोजिशन होने लगता है, पहले स्लग बनेगा, स्लग बनेगा, हार्ड सब्सटेंस बनेगा, और बाद में जाके वह बाइल को ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, गॉल ब्लैडर से आने नहीं देगा, इसके चलते ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने का चांस रहता है। तो 80% कोलेस्ट्रॉल में जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है वह कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के चलते होता है। 20% जो स्टोन होता है वह कभी जब कभी बाइल में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। बिलिरुबिन इज द डेड पार्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब डेड होता है तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो जब आरबीसी में किसी भी कारण के डिस्ट्रक्शन के चलते शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, कोई भी लिवर की डिजीज के चलते या फिर कोई एनीमिया के चलते, कुछ एनीमिया में भी ब्लड ज्यादा आरबीसी टूटता है, तो किसी भी कारण के चलते ब्लड बाइल में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ब्लैक स्टोन बनेगा गॉल ब्लैडर में, ब्लैक स्टोन बनने का चांस रहता है। तो कॉजेज हमने समझ लिया, कॉजेज क्या है, कारण हमने समझ लिया। अब रिस्क फैक्टर क्या है, किसको किसको जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का चांसेस रहता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, किसको किसको ज्यादा होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे ओवरवेट, जिस आदमी का वजन सामान्य से ज्यादा है, ज्यादा मोटा तगड़ा है, जो खूब मांस मछली खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल वाला चीज खूब खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन, यानी कि डेली मांस मछली खाने वाले, हैवी पनीर घी तेल डालडा खाने वाले, और ज्यादा मोटे आदमी को कोलेस्ट्रॉल के अनडिपोजिट के चलते जो होता है स्टोन बनने का चांस ज्यादा होता है। या फिर ज्यादातर मिलता है कि फीमेल में, पहले जो था क्राइटेरिया था कि F3 फीमेल 14 इयर्स का एज और फैटी, मतलब समझ में आ रहा है ना, पहले जिसको गॉल ब्लैडर, लेकिन आजकल वो टूट गया, आजकल तो बच्चा को स्टोन आता है। अधिकतर पुरुषों की तुलना में फीमेल को ज्यादा स्टोन होने का चांस बनता है, 40 साल के बाद ज्यादा स्टोन बनने का चांस होता है, और जो मोटा है उसको ज्यादा स्टोन बनने का चांस होता है, मोटापा के चलते, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते उसका चांस बनता है। तो तीन गो चीज मेन होता है। फैमिलियर हिस्ट्री है, जिसके फैमिली में 2-4-5 आदमी को स्टोन बना हुआ है, उसके चलते भी स्टोन बनने का चांस रहेगा। जो खाना में हैवी फूड, हैवी फैटी फूड, हैवी फूड का टेकन करता है, उसको स्टोन बनने का चांस रहेगा। ओल्डर एज में, ज्यादा उम्र हो गया है, उसको स्टोन बनने का चांस रहेगा। जिसको लीवर में सिरोसिस डेवलप हो रहा है, लीवर का डिजीज है, उसको स्टोन बनने का चांस रहेगा। तो अब हमने यह समझ लिया कि कोलेस्ट्रॉल जब एक्सेस मात्रा में बाइल में होगा, या फिर जब बाइल में बिलिरुबिन एक्सेस मात्रा में होगा, तो वह दोनों क्या कॉज करेगा, स्लग बनाएगा, स्लग के बाद सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा, और उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाएगा। इतना चीज हमने समझ लिया, यानी कोलेस्ट्रॉल को हम लोग नहीं बढ़ने देंगे, उसके लिए हम लोग, और समझ भी समझ लिए कॉजेज कि 40 साल से ऊपर का आदमी को, फीमेल को, फैटी को, ज्यादा फाइबर, ज्यादा मतलब कि फैटी फूड खाने वाले को, लीवर वाले, सिरोसिस वाले पेशेंट को, ओवरवेट वाले पेशेंट को, ओवर एज वाले पेशेंट को, इसमें जो है स्टोन बनने का चांस ज्यादा बन जाता है। अब हम लोग सिम्टम क्या क्या मिलेगा, जिसको पित्त के थैली में पत्थर हो गया है उसको क्या क्या सिम्टम आएगा,
तो सिम्टम का हम लोग जिक्र कर लेंगे। गॉल ब्लाडर में जिसको स्टोन होगा उसको सबसे पहले राइट एब्डोमेन में, पहले तो क्या होता है कि 80% केसेस में तो गॉल ब्लाडर में जो स्टोन होता है उसमें साइलेंट पेन होता है, पेन होता ही नहीं है, लोग को पता ही नहीं लगता है कि पीठ के थैली में पत्थर है। कभी अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें डायग्नोस हो गया, लेकिन किसी 20% केसेस में ही पेन वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले किसी को गॉल ब्लाडर में स्टोन है तो उसका जो पेन होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में जो है स्टार्ट होगा, और फिर वह क्या करेगा, वह पेन रेडिएट करके ज्यादा पीछे वाला भाग में। यदि किसी को यहाँ पे लगातार पेन रह रहा है तो इसको ये नहीं हो सकता है कि पीठ का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लाडर में इन्फेक्शन के चलते और गॉल ब्लाडर में स्टोन के चलते, और स्टोन भी अगर बढ़ रहा है तो उसके चलते इन्फेक्शन लग सकता है गॉल ब्लाडर में। तो कोलिसिस्टाइटिस, बहुत सारे केसेस में कोलिसिस्टाइटिस विथ कोलिलिथिएसिस दोनों मिलता है, या फिर ओब्स्ट्रक्शन जाके कर देगा, स्टोन हो गया और स्टोन क्या किया, स्टोन के चलते इन्फेक्शन लगा, रप्चर किया, वहां का इरिटेशन किया, और वहां पे स्टोन के बाद वहां पे इन्फेक्शन डेवलप किया तो वह कोलिसिस्टाइटिस हो गया। कोलिसिस्टाइटिस होने के बाद स्टोन जाके नेक पे फंस गया, फिर वह क्या हो गया, उसका बाइल जो है नीचे नहीं आ रहा है, तो लीवर में बाइल की मात्रा बढ़ रही है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज करेगा, तो उस पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस का पूरा लक्षण क्या होता है कि उल्टी आने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, आंख पीला हो जाएगा, पेशाब पीला होगा, जो भी देखेगा खाने का मन नहीं करेगा, देह में खुजली होगा, हल्का फीवर होगा। अब देखिए कि पीठ के थैली में स्टोन होने से क्या हुआ कि पीठ के थैली में सूजन भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है। तो इस तरह का पेशेंट पहले आता है तो पहले हम लोग उसको जॉन्डिस को क्लियर करेंगे, इन्फेक्शन को क्लियर करेंगे, उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर करेगा। जॉन्डिस की प्रक्रिया में सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो अब देखिए जिसको गॉल ब्लाडर में स्टोन है, जिसको कोलिलिथिएसिस है, उसको जो पेन जो होता है वह क्या होता है, जब वो फैटी चीज या मोटा मटन, चिकन या कोई गरिष्ठ भोजन खाएगा, तब जैसे खाएगा उसके कुछ देर बाद उसको हाइपर एसिडिटी बना के पेट में गैस होगा और दर्द स्टार्ट कर लेगा। तो बोलेगा कि जब हम कुछ खा रहे हैं बढ़िया खाना, मांस मछली ना बढ़िया होता है हम लोग यहाँ, तो जब हम खाना खा रहे हैं तब हमको पेट में दर्द हो जा रहा है खाने के बाद, हल्का खाना खाते हैं तो पेट में दर्द नहीं हो जाता है। तो यह सब चीज का सिम्टम मिलेगा, या पेशेंट से हिस्ट्री लोगे तो पता लगेगा कि कब कब दर्द होता है, कैसे दर्द होता है, क्या खाने पे दर्द होता है, क्या खाने पे दर्द नहीं होता है, यह सब चीज को हम लोग समझेंगे। उसके बाद द पेन डज नॉट यूजुअली लास्ट मोर देन फ्यू आवर्स, जो पेन जो होता है क्या होता है कि हमेशा कभी लगातार कुछ घंटे नहीं रहता है, कुछ दिन बाद जैसे 1 घंटा 2 घंटा में दवा खाएगा तो किसी किसी को पेन जो है सबसाइड कर जाएगा, फिर दवा खाएगा सबसाइड कर जाएगा, तो समझे गैस है, गैस के चलते रिलेटेड पेन हो रहा है। कभी कभी एक्यूट सीवियर पेन भी होता है, कभी कभी ऐसा पेन हुआ कि कोई दवा काम नहीं कर रहा है, लेटा के लगेगा एकदम चिल्लाने, इंजेक्शन देने के बाद कुछ देर कंट्रोल होगा, फिर दर्द होगा, तो उसमें ज्यादा स्टोन पूरा जब जीबी में पूरा इन्फेक्शन करके सब हो जाएगा तब हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट को और क्या सिम्टम आएगा, तो जी मिचलाना, बताइए उल्टी, जी मिचलाना लगेगा, उल्टी कैसे आएगा, पेट में दर्द होना, उसके बाद भूख नहीं लगना, उसके बाद फीवर रहना, इन्फेक्शन के चलते फीवर हो सकता है, इंडाइजेशन होना, क्लाई कलर, इसमें भी पैखाना जो है मिट्टी कलर का आ सकता है, और यह सब सिम्टम उसको मिलेगा। डायरिया हो सकता है, किसी को बार बार डायरिया हो रहा है तो वो भी स्टोन के चलते हो सकता है। तो यदि हम लोग को कोई पेशेंट को पेट में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, डार्क यूरिन, कोली कलर, स्टूल, डायरिया, स्टूल इंडाइजेशन, यह सब सिम्टम मिले तो उसको हम लोग समझेंगे कि उसको पीठ के थैली में पत्थर हो सकता है। उसके बाद इसका जो सिम्टम के बाद हम लोग क्या समझेंगे कि 80% पीपुल के पास जो गॉल ब्लाडर में स्टोन होता है वह साइलेंट होता है, वह स्टोन तो है लेकिन पता नहीं लगेगा, कोई सिम्टम नहीं आएगा, उल्टी वोमिटिंग कुछ नहीं होगा, वो कहेगा एकदम ठीक है, स्टोन कैसे निकल गया, रिपोर्ट गलती है। अभी अल्ट्रासाउंड कराया तो क्या कहते हैं, रिपोर्ट गलती है, हम तो ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराया पेशाब में इन्फेक्शन के लिए, अल्ट्रासाउंड कराया पेशाब में दर्द के लिए, अल्ट्रासाउंड कराया गैस के लिए, अरे तो तुमको डॉक्टर कह दिया कि तुमको तो पीठ की थैली में पथरी है, अरे हमको पथरी होती है, कहाँ दर्द होता है, कैसे पथरी है, समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड वाला झूठ बोल रहा है, तो ये हो सकता है। 20% केसेस में ही सिम्टम उपस्थित होता है, तो इस सभी को पता लगाने के लिए हम लोग एक्सरे से पता लगा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। अब इसके चलते कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, मानते हैं गॉल ब्लाडर में स्टोन है ज्यादा दिनों से, तो उसके कॉम्प्लिकेशन मतलब कि उस बीमारी के प्रभाव के चलते और दूसरा बीमारी क्या हो सकता है,
तो दूसरा क्या हो सकता है, तो कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। गोल ब्लाडर में स्टोन होगा तो उसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कोलिसिस्टाइटिस होगा, यानी पित्त की थैली में सूजन हो सकता है। तीसरा हम बताएं जॉन्डिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है कि बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है, इन्फेक्शन लग सकता है, पेंक्रियाटाइटिस भी डेवलप कर सकता है गोल ब्लाडर के चलते, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। और गोल बहुत दिनों तक इलाज नहीं होने के चलते गोल ब्लाडर में कैंसर भी हो सकता है। पत्थर से स्टार्ट हुआ, कोलेस्ट्रॉल के हाई डिपोजिट से स्टार्ट हुआ, कैंसर तक चला गया। अब इसका हम लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, सारे प्रकार के हम हिस्ट्री लेंगे कि पेशेंट से क्या क्या सिम्टम है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या आपको कब दर्द होता है, घर में किसी को पत्थर तो नहीं हुआ है, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाना ज़्यादा खाते हैं, 7 दिन में कौन खाना ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे, ठीक है ना। गोल ब्लाडर में इन्फेक्शन है, जो कल बताए थे ना कि इंस्पायरेशन कराएंगे, उसके बाद यहाँ पे गोल ब्लाडर पल्पेट होगा, यहाँ पे टेंडरनेस रहेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी से देख सकते हैं, सीटी स्कैन से देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट के द्वारा हम एलएफटी करके पता लगा सकते हैं सीरम बिलिरुबिन बढ़ा तो नहीं है, एसजीपीटी तो बढ़ा नहीं है, एसजीओटी तो बढ़ा नहीं है, अल्कलीन फास्फेट तो नहीं बढ़ा है, टोटल प्रोटीन का क्या हालचाल है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट करा के देखेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, एचडीएल कितना है, वीएलडीएल कितना है, यह सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका मैनेजमेंट जो होता है कि गोल ब्लाडर का जो मैनेजमेंट होता है ना, आजकल मैनेजमेंट नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट तो टेम्पोररी काम के निकालने के लिए, उस पोजीशन से हटने के लिए किया जाता है, लेकिन गोल ब्लाडर स्टोन सबसे क्लियर बात है कि दवा से गलता नहीं है। यदि कोई बोलता है कि हम दवा से गला देंगे तो वो गलत बोलता है, वो ठगता है, ठीक है ना। गोल ब्लाडर का आजकल सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जिकल रिमूवल गोल ब्लाडर को निकाल लिया जाता है, चाहे लेप्रोस्कोपी कराइए, चाहे ओपन सर्जरी कराइए, या फिर लेजर से फोड़वाइए, मतलब कि इसका यही इलाज है। लेकिन आप मैनेजमेंट करिएगा, जब गोल ब्लाडर का में स्टोन का या गोल ब्लाडर में इन्फेक्शन का पेशेंट आएगा तो मैनेजमेंट का उसका जो मेडिसिन है वो हम बता रहे हैं। मेडिसिन क्या है कि कॉमनली सबसे पहले पेशेंट को जो जो सिम्टम आ रहा है उसके अनुसार हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराते हैं पेशेंट का। सबसे पहले पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक देंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए, या जो अभी इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए। पेशेंट को पेन ज़्यादा है तो एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक दिलाता है। हाँ, उसके बाद पेशेंट को एंटी इमेटिक देंगे, पेशेंट को उल्टी हो रहा है तो एंटी इमेटिक दिलाएगा, उल्टी का दवा। एंटी इमेटिक मतलब कि जो उल्टी को रोकने में काम आता है। उसके बाद पेशेंट को हम लोग एंटा एसिड देंगे, पेंटेप्राजोल, लेवेप्राजोल दे सकते हैं हाइपर एसिडिटी को रोकने के लिए। स्मूथ पेन किलर में 2 तरह के पेन किलर होते हैं, हाँ 2 तरह के एनाल्जेसिक हुआ, उसका हम लोग एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे कि इस तरह का एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट्स देंगे कि NAISD वाला देंगे, क्या क्या देंगे तो आपको आगे वाला चीज मैंने तो एनाल्जेसिक कोई देंगे। सबसे अच्छा है इसमें डाइक्लोफेनिक और उसको जेस्टोग्रेन एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक अच्छा काम करता है। और उसको मैनेजमेंट करके खाना में हम लोग बोलेंगे कि वायलिश खाना नहीं खाना है, फैटी फूड नहीं खाना है, लिक्विड और सॉफ्ट डाइट खाना है, ठीक है ना। वोमिटिंग है तो वोमिटिंग का इंजेक्शन देना है। तो ऐसे मैनेजमेंट करके उसका ज़्यादा स्टोन डायग्नोसिस करने के बाद हम उसको सर्जिकल रिमूवल के लिए सर्जन के द्वारा उसको सर्जिकल रिमूव कराया जाता है जीबी स्टोन का। तो यह हम लोग आज समझा कि जीबी स्टोन का क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, कैसे डायग्नोस करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, और क्यूरेबल ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में हमने समझा कि सर्जिकल प्रोसीजर ओपन सर्जरी होता है। उसके बाद इंडोस्कोपी मतलब लेप्रोस्कोपी और लेजर सर्जरी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो इन सभी विषयों पे हमने चर्चा किया। चलिए।